हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों। आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ITI प्रवेश परीक्षा 2023 की फॉर्म आ चुकी है। जी दोस्तों, मैं बता दूं, इस परीक्षा में लगभग 32,000, जी दोस्तों 32,000 से भी प्लस सीटें पूरे बिहार में हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो बिल्कुल जीरो, जी दोस्तों, 0 रुपये, यानी आपका एक भी रुपया नहीं लगेंगे और आप जो है एक टेक्निकल डिग्री आप जो है इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, यह ITI जो है यह बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट से संबंधित एजुकेशन है, जिसका उपयोग अगर आप 10th के बाद कर लेते हैं, 12th के बाद कर लेते हैं, तो एक तो आप स्वरोजगार के लिए भी कुछ बिजनेस खोल सकते हैं, अदरवाइज अच्छे कंपनीज में आपको अच्छे जॉब भी मिल सकती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ITI का जो इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, वह आप रेलवे के ड्राइवर या टेक्नीशियन के पद पर भी आप इस ITI की डिग्री के माध्यम से जो है आप जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह बातें आपको ITI से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं और आज का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। और अक्सर आप अगर ITI की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं अपना आज का टॉपिक। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों सीमा रेखा, और यहाँ देश का नाम है। तो हम लोग एक एक सीमा रेखा को बारे में पढ़ेंगे और वह किस देश के साथ बाउंड्री साझा करती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों हमारा फर्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। जो दोस्तों रेड क्लिफ जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच अब बाउंड्री साझा करती है। अगर मैं बात करूं मैकमोहन रेखा की, जी दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है वह भारत एवं चीन के बीच बाउंड्री साझा करती है। अगर मैं बात करूं डूरंड रेखा की, जी दोस्तों अगर डूरंड रेखा की बात की जाए तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच यह बाउंड्री साझा करती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा की, जी दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा की बात की जाए तो यह जर्मनी एवं पोलैंड के बीच बॉर्डर साझा करती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मैनीगॉट रेखा की बात की जाए तो यह जर्मनी एवं फ्रांस के बीच बाउंड्री साझा करती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मैनरहीम रेखा या इसको मैनहट्टन रेखा भी बोला जाता है, तो यह रूस एवं फिनलैंड के बीच बाउंड्री साझा करती है। यानी मैनरहीम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच बॉर्डर साझा करती है। अगर मैं बात करूं 38वीं समांतर रेखा की, दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच बाउंड्री साझा करती है। अगर मैं बात करूं 49वीं समांतर रेखा की, तो USA एवं कनाडा के बीच बाउंड्री साझा करती है। दोस्तों यह मैंने बहुत शॉर्ट में आपको केवल रेखा का नाम और वह किस किस देश के बीच बाउंड्री साझा करती है, तो मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन कर दूं। रेड क्लिफ रेखा, जी दोस्तों अगर मैं रेड क्लिफ रेखा की बात करूं तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच यह बाउंड्री साझा करती है। और ऐसा हम लोग देखने को भी मिलता है कि पाकिस्तान से हमें हमेशा खतरा बना रहता है, तो इसीलिए इसको हम खतरा का सिंबल रेड होता है, उससे हम इसको रेड क्लिफ को मतलब दिमाग में रखेंगे, इसको डिटरमाइन करके रखेंगे। अगर मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगर डूरंड रेखा की बात की जाए दोस्तों 1 सेकेंड फिर से, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। अगर हिंडनबर्ग रेखा की बात की जाए तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। अगर मैं मैनीगॉट रेखा की बात करूं तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। अगर मैनरहीम रेखा की बात की जाए तो रूस एवं फिनलैंड के बीच है। अगर 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। अगर दोस्तों मैं 49वीं समांतर रेखा की बात करूं तो USA एवं कनाडा के बीच है। दोस्तों आपको इस जो समांतर रेखा है इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 2 बार आपको प्रैक्टिस कराया और 1-2 बार अगर आप खुद से इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको यह सारी रेखाएं आपके दिमाग में छप जाएंगी। लेकिन मैं कुछ और इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ। जैसे भारत की राजधानी तो हम लोग जानते हैं ये दिल्ली है। पाकिस्तान की अगर राजधानी की बात की जाए तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी, चूंकि देश और राजधानी के नाम भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर चीन की राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, बीजिंग। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तो वही है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल। अगर जर्मनी की राजधानी की बात की जाए तो बर्लिन, जर्मनी की राजधानी दोस्तों बर्लिन। अगर मैं बात करूँ पोलैंड की तो इसकी राजधानी है वर्सा है। पोलैंड की राजधानी दोस्तों वर्सा है। अगर मैं जर्मन की बात करूं तो वही बर्लिन है दोस्तों इसकी राजधानी। अगर फ्रांस की बात की राजधानी की तो इसकी राजधानी पेरिस है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी
पेरिस है। अगर मैं रूस की बात करूं तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। अगर मैं फिनलैंड की राजधानी की बात करूं तो फिनलैंड की राजधानी यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है दोस्तों, हेलसिंकी। अगर मैं उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करूं दोस्तों तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंग है। अगर दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात की जाए तो सियोल है। अगर मैं यूएसए की बात करूं राजधानी की तो वाशिंगटन डीसी। अगर कनाडा की राजधानी की बात की जाए तो ओटावा। दोस्तों यह इन शॉर्ट ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया और आपको सारे चीज़ें समझ में आई होंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको वीडियो को आप 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको अपने आप ये सारी चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।